नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लिबास वफा, आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक तर्जुमान शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र। इस वक्त नाजरीन मैं भीखपुर बिहार में मौजूद हूँ, जहाँ तकरीबन 100 घर से ज़्यादा अहले तशय्यो रहते हैं और इल्म के हवाले से हमेशा ये शहर जाना और पहचाना जाता है। और अदादार ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से भीखपुर जो है हमेशा सुर्खियों में रहता है, इसलिए कि सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया ने यहाँ के ताज़ियों को देखा है। और आज बरदर अजीज मोहतरम काशिफ साहब के रिश्तेदार की मजलिस चहलम में शिरकत के लिए मैं और मौलाना अकील दुरानी साहब कुबला यहाँ पर तशरीफ लाए थे। खुशनसीबी है उजदुल इस्लाम मौलाना मिराज साहब कुबला, हमारे बुजुर्ग मौलाना बाकिर साहब कुबला के अलावा बहुत सारे उलमा यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। और खुद मौलाना बाकिर साहब कुबला ने मजलिस के बाद ये बताया, यानी जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं इसे पंजा शरीफ कहते हैं और वाक़ईन इसकी एक रवायत है। आइए खुद जानते हैं मौलाना सादिक साहब कुबला से। सादिक भाई, इस वक्त जो ज़ियारत के लिए हम लोग पंजा शरीफ आए हैं, क्या इसकी पूरी रवायत और क्या खसूसियात है यहाँ की पुलिस में बताइए। हमारी बाबा भाई, बड़े खुशी की बात है कि आप जो इस वक्त मुल्क में महाराष्ट्र में एक अजीम काम कर रहे हैं, चैनल के जरिए से आप पैगाम इस्लाम को पहुंचा रहे हैं। और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, कॉन्फ्रेंस वगैरह नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो आप बराबर हर मौजू पर करते रहते हैं, तो आप काबिल दाद हैं और हमें खुशी है कि आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। और हमारे दोस्त और खतीब उम्दा बयान मौलाना अकील दुरानी साहब भी आज यहाँ पर आए। इश्तियाक था कि भीखपुर की सरजमीन और मौलाना मौसूफ ने अभी जो मजलिस पढ़ी उसमें भी इस बस्ती के बारे में कहा। ये हम लोग की खुशकिस्मती है कि ये एक जमीन है और जाहिर है कि ये बस्ती वो है कि जहाँ मौलाना राहत हुसैन साहब, मौलाना मोहम्मद मेहदी साहब, रवायतुल मौलाना नजर हसन साहब लिखा और बहुत से मौलाना अल्लन साहब वगैरह हैं, ये सब इस बस्ती में। तो ये वो बस्ती है कि जहाँ रूहानियत है, बल्कि यहाँ इमाम बाड़ा जो अभी यहाँ मजलिस हुई है वहाँ उलमा बैठते थे तो काला पर्दा लगाया जाता था, एक लाइन से उलमा यहाँ बैठा करते थे। तो इस इमाम बाड़े में जो अभी हम लोग खड़े हुए हैं, ये बहुत कदीमी इमाम बाड़ा है जो पंजे शरीफ के नाम से जाना जाता है। और इसकी खुसूसियत ये है कि यहाँ पंजे का निशान है और वो तबर्रुक यहाँ पर रखा हुआ। और उसकी तारीख ये है कि तकरीबन आज से 60 बरस पहले हमारे बुजुर्ग जो थे वो हमारे मीर दरगाही 250 बरस पहले, माफ कीजिएगा 250, क्या हमारे बुजुर्ग खानदान बुजुर्ग जो थे वो मीर दरगाही साहब थे, या छोटा सा इमाम बाड़ा था, मिट्टी का इमाम बाड़ा था, चिराग जलता था, मजलिस से होती थी। साहब ने उन्होंने जनाब मासूमा को देखा कि एक बीवी है मौजमा है जो कह रही है एक तबर्रुक है तुम्हारे लिए, आके हमसे ले जाओ। मुसलसल 3 रात उन्होंने ख्वाब देखा। जब तीसरी रात होती है घबराए, कुछ मोमिनीन को जमा किया और नौहो मातम करते हुए चले। और यहाँ से करीब के इलाके में वो जगह जो उन्होंने ख्वाब में देखी थी, जो उन्होंने देखा मझरिया, तो वो मझरिया पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे उसी तरह से एक मौजमा बैठी और हाथ में कुछ लिए। बुजुर्ग का बयान हुए कि कांपते हुए कि जब वहां पर पहुंचे बस मौजमा गायब हो गई, खुशबू आ गई और देखा कि एक तबर्रुक वहां रखा। ये को आगाही हो गई, इन्होंने लेकर उसका सर पर रख दिया। नौ मातम करते हुए इसी जगह पर वो लोग लेके आए और उसके बाद सलवात तो दुआ पढ़ के जब उन्होंने बोला तो उन्होंने देखा कि ये तबर्रुक है जिसमें मौला अमीरुल मोमिनीन हाथ का निशान। और उसकी बरकत ये है कि आज इस इमाम बाड़े को, जो मिट्टी का इमाम बाड़ा था और जो बेहतरीन इमाम बाड़ा, साल भर यहाँ मजलिसें होती हैं, 2 महीना 8 दिन के अलावा प्रोग्राम होते रहते। और यहाँ की अज़ादारी की खुसूसियत ये है कि यहाँ अज़ादारी में जो नेशनल इंटीग्रेशन अगर आपको देखना है कि आज हमारे मुल्क का जो माहौल खराब हो गया है और उसके जो सेकुलर माइंड लोग हैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें, और ये करना भी चाहिए। कि हमारे दादा मरहूम मौलाना राहत हुसैन साहब कहा करते थे कि हिंदू और मुस्लिम समझो कि 2 लब हैं, 2 पलके। तो अगर 2 लब नहीं मिलेंगे तो आप गुफ्तगू नहीं कर सकते। इसी तरह से आज उसका मुजाहिरा हर साल मुहर्रम में होता है कि यहाँ ताजिया जो उठती है 75 to 80 फीट की ताजिया बनाते सब फर्जंदान तौहीद शियान हैदर करार मिलकर बनाते हैं। लेकिन जब इतनी अजीम और बड़ी ताजिया, वसी ताजिया को उठा के जो करबला तक जाती है, वो ले जाने का काम हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई करते। अकीदत के साथ 10 दिन वो हमारे इन इमाम बाड़ों में आते हैं, वो नजर करते हैं, न्याज करते हैं
اور وہ مجلسیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں صبح تبلیغ لے کے جاتے ہیں, وہ انتظار کرتے ہیں. تو یہاں کی تعزیہ داری, یہاں کی عزاداری, اور بالخصوص یہ پنج شریف جو ہے یہ باب المراد, یہاں امام باڑہ کی یہاں دعائیں بھی قبول ہوتی ہے. تو یہ ایک سرمایہ ہے جسے ہم لوگ باقی رکھے ہوئے ہیں. مولا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس پہ اور فروغ اذان میں کام کریں, اور ہمارے مولانا عبدالترابی صاحب اللہ سورہ بیان دے. وفا صاحب کو مولا کے صدقے میں جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں, اور خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہدایت حسین رضوی ابن سید محمد ہارون خادم پنج شریف, اس درگاہ کا پنج شریف کا خادم, اور یہ 250 برس سے جو اس کی روایت ملی ہے خادم پنج شریف یہاں آیا ہے, اسے ماں گزار ہے. اتفاق سے دو بار زیارت کا بھی موقع ملا ہے. ربی حاضر میں خاتمہ دونوں ہی خدا بحق قرآن والے بیت ان کا سایہ قوم تشیع پر قائم و دائم رکھے. جیسا کہ بیگ پور کی عزاداری کا تذکرہ کیا, انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آپ اس تعزیے کی زیارت ضرور سے ضرور کریں گے. مولانا باقر صاحب قبلہ نے جس پنج شریف کا تذکرہ کیا ہے انشاءاللہ اس کی بھی زیارت ناظرین اسی پر آپ دیکھیں گے. اسی طرح دیکھتے رہیں SNN چینل. میں لباس صفا آپ سے چاہوں گا اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.